ओके, अब आपको ये पता चल गया कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमें देयर कैन बी फैक्टर्स, इवेंट्स विच कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट, चाहे वो इम्पैक्ट करने आज ना करें, साल बाद करें, 10 साल बाद करें, 100 साल बाद करें, बट दे कैन. देयर विल बी सम विच इफ वी डोंट यूटिलाइज तो फिर भी उतना ही रिस्क है, हमारा ऑब्जेक्टिव उतना ही अनअचीव्ड रहेगा. मसलन आप कुछ लिखवाएं, 3-4 लिखवा दें. वॉर, अ वॉर कैन हैपन, ठीक है. सिक्योर पेमेंट चैनल हमें ना मिले. सिक्योर पेमेंट चैनल्स, ठीक है. इसका एक्सेसिबल से ताल्लुक है. आर यू मार्केट रिसर्च, मार्केट अपकमिंग प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन ना हो सही तरह. पेमेंट चैनल्स इज अ सेपरेट थिंग. अब बी नाउ दैट्स वाज आल्सो वन ऑफ द लेसन. हर ऑब्जेक्टिव को अपने अलहदा से एनालाइज करना है. नाउ यू आर एनालाइजिंग दिस ऑब्जेक्टिव, नॉट द इंटायर. ठीक है ना, ये जो मोटी मोटी बात होती है ना, मैं सारे का कर रहा हूं, नहीं. गेट डाउन टू द डिटेल्स और उसकी बात करें. और फिर हाँ, कुछ ऐसे होंगे रिस्क जो आप देखेंगे जब ये कर लें ना, कुछ चीजें ऐसे होंगी जो पांचों को इंपैक्ट कर रही हैं. वो बहुत जबरदस्त क्रिटिकल है कि यार इस वजह से ये भी खराब हो रहा है, ये भी खराब हो रहा है, ये भी खराब हो रहा है. वो तो बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन आप एक एक करके करें तो सही. ओके, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन. हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज नॉट अवेलेबल या इमर्जिंग ट्रेंड्स ही हम नहीं देख रहे. इंफॉर्मेशन देखो ना, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ. समटाइम्स आप अब हमने पिछले दिनों हिस्ट्री की है ना, तो ज्यादातर आप देखना हिस्ट्री के इवेंट्स अंदर की चीजों, अंदर की वीकनेसेस होती हैं. बाहर जो इन्वायरमेंट में हो रहा है दैट इज डिक्टेटिंग यू, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड. हाँ, देखो ना, उधर वॉर हो गई तो लोग आना शुरू हो गए. कैन हैपन. अमेरिका ने अपनी पॉलिसी चेंज की और कोई ट्रैवल एडवाइजरी दे दी और पीपल फाउंड प्रॉब्लम, दे केम बैक. तो यू हैव टू जस्ट नॉट कीप स्कैन विद योरसेल्फ, यू हैव टू कीप स्कैन विद द पाकिस्तानीज ओवरसीज हु माइट बी इंटरेस्टेड इन. लेकिन वहां की मार्केट डिस्टर्ब हो रही तो आपको तो इम्पैक्ट पड़ता है ना. ये कैसे हो सकता है यूएई डिस्टर्ब हो तो आपको इम्पैक्ट ना हो. यू आर, ईच वन ऑफ यू इज कनेक्टेड टू एवरीबॉडी. लेकिन आपकी मार्केट किससे कनेक्टेड है आपने वो एनालिसिस नहीं किया. वो पेंडेमिक, ठीक है ना, ये इनवर्ड लुकिंग, यू आर ओनली लुकिंग एट कि मेरे अंदर के रिसोर्सेज, एंड यू आर नॉट लुकिंग एट कि बाहर क्या हो रहा है व्हिच माइट इंपैक्ट माय टीम. ठीक है ना, तो वो आप इनवर्ड लुकिंग रह गए. दैट्स रिस्क. और कोई किसी भी तरह की एक्सटर्नैलिटी जो डिस्कस. हाँ, एक्सटर्नल इवेंट्स का पे आपकी नजर नहीं है, जो एक्सटर्नल इवेंट्स विच माइट इम्पैक्ट यू, वो मार्केट का आपको नहीं पता. वेदर इट्स अ डॉलर रेट, वेदर इट्स एनीथिंग, वेदर इट्स अ वॉर समवेयर एल्स, तो ठीक है. और एक आदि पेंडेमिक इसी के अंदर ही. हाँ, पेंडेमिक और इस किस्म की कोई भी डिसरप्शन, फ्लड आ गया, ठीक, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कोई शुरू हो गई हैं, कुछ भी हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई ऐसी चेंज आई है कि विच हैज क्रिएटेड अ टोटल, रेगुलेशन में कोई ऐसी चेंज आ गई एंड यू आर नॉट अवेयर. ठीक है, कोई शरई लॉ ऐसा आ गया, कोई एनीथिंग, बैंकिंग पॉलिसीज कोई हो गई कि नहीं भाई हर एक ने, एनीथिंग कैन हैपन ना. तो वो पेंडेमिक या डिसरप्शन. अब आपको अंदाजा होना शुरू हो गया कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू विल बी लुकिंग फॉर. अदरवाइज आप क्लेम कर रहे हैं, आपके पीछे किचन में वो हो नहीं रहा. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. Most of the people are claiming, but in the kitchen that's not happening, which was required because they didn't thoroughly think. Think यही tools हैं दुनिया में. These are the best used tools you are. Plus their objectives are money making or different. Money making is a genuine positive objective. लेकिन only money making. Only money making can be objective. लेकिन आपने any means. Yeah, whatever. This is the process. Yes. Whatever your objective is, you can't label it a good objective and a bad objective. This is his objective. No, I think what's happening in the market, जो लोग कर रहे हैं जैसे बात. नहीं, please try to understand what we do want. Yes. These are the frameworks of thinking down to nuts and bolts. And if you don't use them, yes, you live with a lot of big cracks. अब करने की कोशिश कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही क्यों नहीं हो रहा. भाई आपने सोचा कब था? You didn't think thoroughly.
ये चंगेज खान वगैरह एमए नहीं कर गए थे या अंग्रेज, यहाँ पे मेटिकुलसली हर कौम और हर ट्राइब की आदतें तक पता थी। तो आपको जिस बंदे को इंफॉर्मेशन का वो पता नहीं है कि इंफॉर्मेशन फ्लो होती कैसे है, द सब्जेक्ट हियर रियली द सब्जेक्ट इज नॉलेज मैनेजमेंट, कि नॉलेज गैदर कैसे होता है प्रोडक्टिवली, उसके सोर्सेस को मैं टैप कैसे करता हूँ, उसको मैं ऑर्गेनाइज कैसे करता हूँ, फिर उसको सिंथेसाइज करके मैं अपनी ऑडियंस के हिसाब से टेलर कैसे करता हूँ, टेलर करके मैं क्या टाइमली उन्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि वो पर्सनलाइज्ड उसको एक चीज़ जा रही है, एटलीस्ट कम्युनिटी पे बल्क ईमेल्स भी हो रही हैं लेकिन पर्सनलाइज भी हो रही हैं। क्या मैंने अपने क्लाइंट्स को प्रायोरिटाइज कर लिया हुआ है कि ये ज़्यादा वैल्यू वाले हैं, ये मीडियम हैं, ये तो इंडिविजुअल घर देख रहे हैं, ये एजुकेशन में स्कूल देख रहा है जैसे मेरे जैसा बंदा, तो दैट्स नॉट एन ईजी थिंग, ठीक है ना। ये नॉलेज मैनेजमेंट है, ये इसके बैकग्राउंड में जो काम कर रही होती है। अगर आपको नॉलेज मैनेजमेंट का पता ही नहीं है कि नॉलेज को कैसे सिंथेसाइज करके किया जाता है और आपके पास वो टूल्स ही नहीं है, दोज टूल्स आर कटिंग एज, रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मनी बाय द वे, क्योंकि उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चाहिए आपको, बिल्कुल ढेर सारी इंटरनेट क्रॉलिंग चाहिए आपको, हर बार आपके ह्यूमन बंदे नहीं काम कर सकते। इसमें अगर आप बेस्ट मैन मशीन का बेस्ट लेवरेज नहीं कर रहे तो आज के दौर में शायद आप ना कर सकें। द वे इंफॉर्मेशन इज चेंजिंग सो फास्ट और द वे नॉइज एग्जिस्ट्स, आप उस इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन में ट्रायंगुलेट करता हूँ कि मैं ये होती है लेकिन मैं देखता हूँ और क्या कह रहे हैं। तो इसलिए काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट में जैसे होता है कि आपको जब तक सीमेंट की प्राइस डाउन होगी, आपको जो सेक्टर की अदरवाइज नहीं पता, मैं डायनामिक्स इनपुट्स कहाँ से लेते हैं, क्वेरीज कहाँ पे हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर कैसा चल रहा है, तो उसके लिंकेजेस नहीं पता ना, तो यू डोंट नो कि इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो सकता है रेलिवेंट हो, ठीक है ना। अल्टरनेटिव यहां पे लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इजी है, मे बी टुमारो सम अदर अल्टरनेटिव्स कम व्हिच टोटली डिस्टर्ब योर डिमांड। अभी तो आप कह रहे हैं ना बेन तो बड़ा तो भाई कोई भी नहीं, करोड़ रुपए देना दाला करा ली जाता है, यू नेवर नो टुमारो कोई कल को कोई बिटकॉइन आए और तुहानू उस तो भी डाल जाता है, एंड दैट्स इजी ट्रांसपेरेंट नोन रेगुलेटेड वेल डिजाइंड एटसेट्रा, मैं क्यों इस गंदे पड़ूं, यू नेवर नो, ठीक। तो वो ये सारी रिसर्च हो रही होती, तो ये असल में ये रिसर्च है इसके पीछे ना, तो आप रिसर्च कह तो रहे हैं लेकिन वो रिसर्च की कैपेसिटी, इस बात में पॉजिटिव में हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स आ जाए, ऐसा पर्सन आ जाए, हो सकता है ना, ऐसी आपकी कोई प्रोफेशनल कम्युनिटी के साथ आप मेंबर बन जाएं, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है, ऐसी आप अपनी टीम डिवेलप करवा लें हु रियली अंडरस्टैंड्स एंड फलाना, कुछ भी हो सकता है ना। नस में कोर्स हो रहा है, आप कहते मैंने करवाना है, कुछ भी कुछ तो सीखूंगा, कोई भी कोर्सेज वर्सेज जो होते हैं ना ये हमें नहीं होते, आप मूव पे जाके देख लें, हो सकता है हाउ डू दे डू दिस, उस मार्केट आपने अपने मार्केट के लिए उसको टेलर करना है ना, तरीके वही होते हैं, पूरी दुनिया में तरीके वही होते हैं, द वे आई टेलर इट फॉर माई कल्चर एंड माई एनवायरनमेंट, दैट व्हाट इज कट पेस्ट कहीं पे भी नहीं चलता। व्हाट यू लर्न इन यूएस और यूएई विल बी टोटली इररेलेवेंट अनलेस यू कस्टमाइज इट फॉर, बेस्ट प्रैक्टिसेस नेवर वर्क अनलेस यू कस्टमाइज इट फॉर योर कल्चर। तो हो सकता है आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस का पता ही ना हो, ठीक है ना, इसमें भी दुनिया में कोई प्रैक्टिसेस होंगी ना, या दुनिया इस तरह चल रही है, अगर आपने एडवोकेसी करनी है और आप उसमें से यार ये प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं चल रही, चल सकती है, यस बिकॉज पीपल डोंट नो, दे आर नॉट डूइंग इट। तो समझ आ गई बात, यस, ये आपने अगर नहीं किया तो आपने अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में इतना बड़ा लूप होल छोड़ा हुआ है। सो पॉज एंड